नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूच और कनाडा। आज हम बात करेंगे आपका कनाडा में मेडिकल सर्विसेज एक्टिवेट करने का तरीका, प्लस BCID बनवाने का तरीका एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट ड्राइवर्स लाइसेंस इन कनाडा। तो आइए शुरू करते हैं मेडिकल सर्विसेज से। मेडिकल सर्विसेज इन कनाडा आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत कम है, बट देर इज अ वेटिंग पीरियड। सो आपके लैंड करते के साथ ही आपकी मेडिकल सर्विसेज एक्टिवेटेड नहीं होती। देर इज अ वेटिंग पीरियड। इट टेक्स अप टू 3 months फॉर योर मेडिकल सर्विसेज टू किक इन वंस यू लैंड इन कैनेडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट। तो आइए समझते हैं कितना टाइम एक्चुअली लगता है आपकी मेडिकल सर्विसेज को स्टार्ट होने के लिए। द वेटिंग पीरियड फॉर द मेडिकल सर्विसेज टू किक इन is the remaining number of days in the month in which you landed in Canada, plus 2 more months in addition to that. For example, if you landed in Canada, say on the 20th of July, so from 20th of July to the 31st of July, plus 2 more months, which means the month of August and the month of September, will be your waiting period. Starting the 1st of October is when your medical services will kick in. My suggestion to you would be to get a medical insurance for yourself and your family, which should last at least for that period of time when you come to Canada. Medical services Canada में बहुत expensive हैं. So if you have to pay out of your own pocket for anything that might go wrong when you come to Canada, it's going to cost you a lot. So medical insurance कराना ना भूलें. As soon as you come to Canada, you must register for your MSP, the Medical Services Plan. MSP के लिए register आप online कर सकते हैं. You just need to fill in a form online giving all the details of yourself and your family, and you have to upload the identification documents. Identification documents आपका COPR और आपका passport है. So these are your primary and your secondary identification documents which you'll need to upload. The second way in which you can get MSP made is sending this application form through mail. आप एक blank application form icbc.com से download करके fill up करके साथ में इन documents की photocopies attach करके उनको mail भी कर सकते हैं। आप either ways किसी भी तरह से apply करेंगे, आपको इसके बाद ICBC के ऑफिस में एक अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा अपनी पिक्चर क्लिक करवाने। पिक्चर सिर्फ एडल्ट्स को क्लिक करवानी है, यानी कोई भी वो फैमिली मेंबर जो कि 18 इयर्स और 6 मंथ से ज्यादा बड़ा है, उसे पिक्चर्स डेफिनेटली क्लिक करानी है। एनीबडी हु इज यंगर देन दैट एज डज नॉट नीड अ पिक्चर टू बी क्लिक्ड। उनका एक नॉन फोटो मेडिकल सर्विसेज कार्ड बन के आ जाएगा। तीसरा तरीका ये भी कर सकते हैं आप, that you just take your primary and secondary identification documents to the ICBC center at the appointed time and सारा process वो लोग आपके लिए तभी कर देंगे। The second thing जो कि आप इस ऑफिस में बनवा सकते हैं वो है आपका BCID। BCID एक BC गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। It is not a mandatory document that you have to get made, but it is a good thing to have it because कहीं भी आप जाएंगे आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप हर जगह पासपोर्ट लेके तो नहीं जाना प्रेफर करेंगे, इसलिए मैंने पर्सनली BCID बनवाया था। आपके पास ये ऑप्शन है, आप बनवा सकते हैं या नहीं। BCID बनवाने के लिए आपको $35 की फीस पे करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वही सेम रहेंगे, आपका COPR और इंडियन पासपोर्ट। तीसरी चीज जो आप इनिशिएट करेंगे आज ICBC की विजिट में वो है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस। अगर आप ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आप उसी ऑफिस में उनसे ड्राइवर्स लाइसेंस की इंक्वायरी करें। दे विल प्रोवाइड यू विद सम बुक्स टू स्टडी फॉर द नॉलेज टेस्ट। Everybody who wants to get a license made in BC has to go through a knowledge test, जो कि एक multiple choice question based test होता है। You have to get 40 questions correct out of 50 to pass the knowledge test. आपको एक 4-wheeler और 2-wheeler दोनों के लिए ही मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा ICBC में according to your requirement for no cost. Once you have prepared for your knowledge test, you can take an appointment at ICBC. Just go and appear for that knowledge test. The fee for the knowledge test is $15.
इस $15 में आप या तो कार चलाने का नॉलेज टेस्ट दे सकते हैं या बाइक चलाने का या दोनों का। आपकी फीस $15 ही चार्ज की जाएगी। अगर आप अपनी होम कंट्री में गाड़ी चलाते थे तो अपने लोकल ड्राइविंग अथॉरिटी से अपना ड्राइवर्स एब्स्ट्रैक्ट लाना ना भूलें। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री बताता है कि आप अपनी होम कंट्री में कितने सालों से गाड़ी चला रहे थे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेके आते हैं and you submit it at ICBC along with your driver's license and you are able to prove that for the last 2 years you have been driving in your home country, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एक क्लास 5 फुल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इफ यू क्लियर योर नॉलेज टेस्ट। इसके बाद आपको सिर्फ एक रोड टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा जिसकी फीस $50 है। अगर आपका रोड टेस्ट क्लियर हो जाता है यू आर एलिजिबल फॉर अ फुल क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस। और यदि आप अपनी होम कंट्री में 2 साल से ज्यादा गाड़ी नहीं चला रहे थे या डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि आपने 2 साल गाड़ी चला रखी है, तो यू विल हैव टू गो थ्रू द रेगुलर GLP प्रोसेस। GLP स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग प्रोग्राम, जिसके अंडर आपको नॉलेज टेस्ट क्लियर करना होगा। नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक विजन एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे आपको लर्नर्स लाइसेंस मिल जाएगा। लर्नर्स लाइसेंस के साथ आपको कम से कम 1 साल ड्राइव करना है अंडर अ फुल लाइसेंस होल्डर सुपरविजन। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए। फर्स्ट रोड टेस्ट देंगे आप उसके बाद, एंड इफ यू क्लियर इट यू गेट अ नोविस लाइसेंस विच सेज एन N दैट यू आर अ न्यू ड्राइवर। आपको ये L और N दोनों ही स्टिकर्स हर समय अपनी गाड़ी पे लगा के रखने होंगे जब भी आप ड्राइव करेंगे। A novice driver has to drive for the next 2 years and after that you have to appear for another road test, और अगर वो क्लियर हो जाता है तब आप एलिजिबल होते हैं क्लास 5 फुल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो ये था प्रोसेस इन तीनों डॉक्यूमेंट्स बनवाने का। फॉर एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। Thank you so much for watching. Please do not forget to like and subscribe to the channel. See you soon.